समय रैना का जी। पॉपुलैरिटी हुई थी, वो शो इतना जो फेमस हुआ था वो उनके लक की वजह से हुआ था या इनके नंबर्स में कोई राज छुपा है? ये हुआ था जी, जो इनके नंबर्स हैं कैरी कर रहे हैं वो इसकी वजह से इस टाइम पे हुआ। तो क्या उनका जो नाम है समय रैना, वो नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बैलेंस्ड है? नाम जो है वो भी रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में, आपके कैरियर में। अब जैसे समय रैना की जो डेट ऑफ बर्थ है तो उनका मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 भाग्यांक भी 8 है। तो वैसे और न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो 8-8 के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको सक्सेस बहुत स्लो मिलती है, लेकिन इसको तो बहुत जल्दी मिल गई भाई को। सर मैंने अभी आपको क्या बोला कि जिसका 8-8 है, अगर उसने पहला अगर बात समय रैना की हो या फिर जिनका कॉम्बिनेशन 8-8 का होता है, इनको किस चीज से बच के रहना चाहिए अपनी लाइफ? इनको अपने जो आसपास के सर्कल में है, सबसे पहले तो ये उन्हीं से ही बचे। कॉमेडी, चेस, यूट्यूब मिक्स, मतलब ये क्या कोई रैंडम कॉम्बिनेशन है या ये कोई न्यूमरोलॉजी ड्रिवन कॉन्सेप्ट है? सर ये जो सारे जो चीज़ें मिली हैं, ये सब इनको इनके नंबर्स ने दी है। समय रैना को या बाकी जितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं 2026 में इनके लिए क्या भविष्यवाणी आप करना चाहोगे? कैसा जाएगा इनका 2026? 2026 जो है, अगर मैं एक जनरल वे में बोलूं, क्योंकि 2026 कैरी करता है 1 नंबर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आपने पुराने पॉडकास्ट देखे होंगे और आपको देख के जो व्यूज आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो लाइक्स आते हैं आपके इन पॉडकास्ट पर, रील्स पर, मुझे बहुत ही पर्सनली मजा आता है। तो एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिस्टर कृषभ गुजराल सर। नमस्कार सर, राधे राधे। राधे राधे सर। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम आपका आशीर्वाद है कृषभ सर। तो आज दोस्तों हम जो पॉडकास्ट करने वाले हैं वो एक फेमस कॉमेडियन यूट्यूबर समय रैना के ऊपर करने वाले हैं। आपने समय रैना की अभी वीडियो देखी होगी, स्टिल अलाइव, मतलब अभी जिंदा है वो समय रैना। तो समय रैना की लाइफ में कंट्रोवर्सी क्यों आई थी, उसकी क्या ऐसी डेट ऑफ बर्थ में कौन सी ग्रह दशा खराब हो गई थी या कौन से ग्रहों ने उसे इम्पैक्ट डाला था जिसकी वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, लेकिन अभी वो फिर से स्टैंड कर गया है। तो उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं, और आने वाले टाइम में समय भाई कितना ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, वो भी हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इसके अलावा और भी यूट्यूबर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को हम कवर करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ आपके फेवरेट हो, जिनका आपका इंटरेस्ट बनता हो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा देखना और एंजॉय करो, क्योंकि इसमें हंसाने वाले, हंसने वाले द फेमस यूट्यूबर समय रैना के बारे में बात होगी। तो सर शुरुआत करते हैं समय रैना की डेट ऑफ बर्थ से। क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ? सर जो गूगल पे देखती है वो देखी जाती है 26 अक्टूबर 1997, 1997 इनकी जो गूगल पे पब्लिश्ड है। अब उसमें ये देखा जाता है सर, हम जैसे बात करते हैं कि जो भी हम कैरियर देखते हैं वो देखते हैं कि भाग्यांक आपका क्या आ रहा है। ठीक है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी हमने जो पीछे भी पॉडकास्ट दिया था, एंड थैंक्स ऑल द व्यूअर्स जो सबने रिलेट किया कि भाग्यांक से के हिसाब से अपना कैरियर चुनो। ओके। एंड अब इनमें एक मजे की बात क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ में, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आ रही है 8, आ रहा है मूलांक, और भाग्यांक भी कुदरती 8 ही आ रहा है। तो मतलब एक शुरू में जो है ना, इनको स्ट्रगलिंग लाइफ इनकी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, नो वन कैन बेट की से कि ये जो है शुरू में इन्होंने अच्छा जीवन होगा या कुछ होगा। अच्छा जीवन होगा, उनके हिसाब से होगा, बट इनकी पढ़ाई वगैरह जैसे है, जैसे इन्होंने खुद भी एडमिट किया है कि इनके फादर साहब ने इन कोई स्कूल में एडमिशन कराना था, एंड वो स्कूल जो है बहुत ही हाईफाई था। तो थोड़ा सा इन्होंने खुद भी बताया है ये चीज़, वो रिलेट करती है 8 नंबर से। 8 नंबर क्या है, दैट गिव्स ऑल द स्ट्रगल्स एंड अड़चने आपको हर जगह पे देगा ही देगा। क्यों? हर मोड़ पे शनि जी टेस्ट करते हैं जी। सीधी बात। तो इनको मूलांक में भी टेस्ट किया है, जो मतलब 30-35 साल तक मूलांक रूल करता है जी। अब उसके बाद भी जो है आपकी टेस्टिंग फेज में ही रहना है। मगर अब 2-8 जब होते हैं, जब जिसका भी मूलांक और जिसका भी भाग्यांक अगर 8 होगा, अगर उसका ने आपके 31 साल तक अगर उसने अपनी हार्डशिप्स देख ली हैं, अपना उसने एक जीवन एक ऐसा जिया है कि कोई भी कभी भी किसी के लिए गलत नहीं किया, या हमेशा जो है एक सोसाइटी के लिए किया है, तो उसका जो सेकंड हाफ है ना, वो फिर इतना हार्ड नहीं होता।
जैसे मैं कहता हूं कि भाग्यांक फिर रूल करता है 30-35 साल के बाद, बट वो क्योंकि इनका भी भाग्यांक 8 है, फिर तो इसका मतलब तो इनकी बेचारों की पूरी लाइफ ही स्ट्रगल हो जानी चाहिए, बिल्कुल। पहले 30 साल और फिर जब तक मरना है तब तक जो है स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहे। ऐसा नहीं होता, जिनके 8 और 8 होते हैं उनके अगर पहला फेज में उन्होंने वो सब चीजें देख लिए तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ जो होती है ना इनकी इतनी वंडरफुल होती है, ये मतलब ये समझो कि ये फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड छू जाते हैं। अब क्या था इनका, अगर मैं बात करूं, अब इनका एक कुआ नंबर है वो आता है 3 नंबर पे, ठीक है, जो इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आता है। अब 3 नंबर क्या है, क्यों है ये इस फील्ड में है, अब समझने वाली बात है। किसी का भी अगर कॉम्बिनेशन 38, 58 या 68 अगर ये आएगा, वो मैक्सिमम लोग ना आपको इसी फील्ड में देखे जाएंगे, कम्युनिकेशन वाली फील्ड में, ठीक है, जो अपना एक कहते हैं ना ज्ञान बांटने वाला, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, इनके ग्रेड में वो नंबर्स मौजूद है, तो इसलिए ये इस शो में आए। अब जो है इनको क्या देखा गया, एक मंथ नंबर जो होता है, हम मंथ नंबर भी हर एक नंबर रोल प्ले करता है। अब इनका जो है क्या है, ग्रिड में 2 बार 1 है और 2 बार 9 है। अब इससे क्या मतलब होता है कि अब जैसे हमने सुना है कि 1-9 कॉम्बिनेशन जो होता है वो अच्छा होता है। अब 1-9 कॉम्बिनेशन में क्या किया है कि 1 ने आपको ऊपर तो पहुंचा दिया और एक एग्रेशन भी दे दिया, और वो भी 2 बार दिया, डबल बार 1 है और डबल बार 9 है इनका। तो एक ये तो है इनके अंदर की, ये जाएंगे तो सही ऊपर, बट ऊपर जाके इनको थोड़ा सा एक अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये सारी इनकी एक डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस है जो एक इनको मतलब ये शो करती है इनकी पर्सनैलिटी। अच्छा, जो समय रैना का पॉपुलैरिटी हुई थी, वो शो इतना जो फेमस हुआ था, वो उनके लक की वजह से हुआ था या इनके नंबर्स में कोई राज छुपा है? ये हुआ था जी, जो इनके नंबर्स हैं कैरी कर रहे हैं वो इसकी वजह से इस टाइम पे हुआ। अच्छा, क्यों हुआ? अब मैंने आपको जैसे बताया कि 8 है इनका मूलांक जी। अब अगर इनका जो शो था वो इनके पर्सनल ईयर 8 पे ही आ रहा था। अच्छा। जब इनका पर्सनल ईयर 8 था तभी इनका वो शो जो है वो फेमस हुआ। अब उसमें क्या हुआ, जब ये 8 तक जा रहे थे 2024 में, ठीक है, देखो पर्सनल ईयर कैसे आया, 7 ये 26 का आ गया 8 और 1 9, ठीक है, 9 हो गया। अब 2024 मतलब 4 और 4 8, ठीक है। क्या हुआ, 8 आया, 8 जो ये भाग्यांक कैरी कर रहे थे वो तो इनको ले गया, मगर जैसे ही 2025 आया इनके ऊपर जो है थोड़े से ये जो अभी हमने देखा पीछे एलिगेशंस वगैरह जो भी मतलब कॉन्स्पिरेसी में गए या कुछ भी इनके साथ हुआ, तो वो एक सिर्फ नंबर 9 जो था, क्योंकि नंबर 8 के साथ ना नंबर 9 मैच नहीं खाता, ठीक है, वो मैच इसीलिए नहीं खाता क्योंकि वो है सेनापति, ठीक है, सुनेगा राजा की। अब 8 जो है वो चलता है सिद्धांतों पे। अब राजा तो जो है वो कभी कभी आपने भी देखा राजा को तो बस रियासत चाहिए, बाय हुक और क्रोस उसको रियासत चाहिए, बट 8 वाला जो है वो ये कहता है मैं सीधे सीधे लाइन पे चलूंगा। तो इन दोनों को ना 9 और 8 नंबर का कंफ्लिक्ट बना रहता है। तो इस वजह से जैसे ही इनका पर्सनल ईयर 9 पे आया तो ये जो है इस कॉन्स्पिरेसी में के अंदर आ गए। अब मैं आपको ये एक और बता दूं, 2027 एक बार आने दो, फिर आप देखना ये समय रैना जो मतलब ही स्टिल अलाइव है ना, ही विल बी अलाइव कहा जाएगा और आगे तक इनके सर सीधी बात है इनका जो पर्सनल लीडर है आगे फिर सारे फेवरेबल है। अच्छा, इसके बाद इनको ये और 2027 के बाद तो ये देखना ये कितना ऊंचा उठेंगे 2027 में कि ये हाथ नहीं आने वाले। अगर समय रैना मान लो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या उनका जो नाम है समय रैना वो नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बैलेंस्ड है? देखो सर, ये क्या होता है कि नाम जो है वो भी रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में, आपके कैरियर में जी। कोई भी हम यही सजेस्ट करते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका नेम अलाइंड है आपके मूलांक एंड भाग्यांक से, तो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता जब तक आपका नेम अलाइंड नहीं है, ठीक है। आपका मिल रहा होगा नो डाउट कि पहले कोई इतना लोग रखते नहीं थे, पहले तो ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे और सब सक्सेस होते थे, बट क्योंकि साइंस जो है वो एडवांस्ड हो चुके हैं तो हर कोई जो है
गो विद द फ्लो जाता है। अब कितने हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखे, ऋतिक रोशन ने नाम चेंज किया, मतलब कई लोग हैं जिन्होंने, अजय देवगन ने नाम चेंज किया, अभी वो प्रीति जी जिंटा कर दिया उसने। तो सबने अपना, इसको महत्व तो है ही है सर। अब क्या है, इनका समय रैना का जो देखा गया है वो नाम आता है, नंबर है 20। ठीक है, मैं वैसे भी बोलता हूं कि जब हमारा पीछे पॉडकास्ट हुआ था नंबर 10, 20, 30 बॉर्न पे, उनके मैंने ट्रेड्स बताए थे। 20 नंबर जो है सबसे बढ़िया नंबर होता है। 20 नंबर इसलिए बढ़िया होता है क्योंकि 2 and 0, 0 आप देखें कि कभी भी किसी के आगे, नंबर के आगे लगता है वो वैल्यू बढ़ा देता है। चेक में अगर आप 1 लाख लिखो और एक और 0 बढ़ाते हो तो 10 लाख हो जाता है। बिल्कुल, एक और 0 बढ़ा दो तो 1 करोड़ हो जाता है। तो जितने 0 बढ़ते जाएंगे उतना आपका नंबर बढ़ रहा है। तो मैं इस चीज से, जो बाकी लोग कहते हैं कि 0 लग गया लास्ट में तो आपका बर्बाद हो जाए, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता। 2 नंबर के साथ क्या है, जो इनका नंबर 20 पे लाइक कर रहा है, 2 नंबर, 2 + 0 = 2, इसी वजह से ये अपना क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में है। ठीक है, ये अपने नाम की वजह से है जी, क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में। अब आ जाते हैं जी 2 नंबर, क्योंकि कहा जाता है थोड़ा सा 2 और 8 के बीच में, क्योंकि 8 जो है इनका मूलांक भी है और भाग्यांक भी है, जी। तो थोड़ा सा कंफ्लिक्ट में रहता है इनका करियर रहता है, बट ये उससे निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्यों कहा जाता है कि मतलब सारे लोग बोलते हैं कि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन खराब है, मैं नहीं मानता। मेरे पास रीजन है क्यों नहीं मानने का। 2 नंबर कहते हैं लोग कि भैया चंद्र मीन्स पानी, 8 नंबर मीन्स शनि मतलब लोहा। ठीक है, पानी में लोहा मतलब अगर मिल जाता है तो जंग लग जाता है, ये कहा जाता है। पर सर मुझे एक बात बताओ, जंग क्या है? 1 डे प्रोसेस है। अगर आपको पता है कि आपका नंबर ऐसे है तो प्रोटेक्टिव मेजर ले लो। आप कोटिंग भी तो कर सकते हैं, लोहे पे कोटिंग भी तो हो सकती है। सही बात है, अब बचा लो अपने आप को। अब सीधी बात है सर, अब होने को कोई टाल नहीं सकता, बट आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। अब जैसे ये सिंपल सी बात, मैं जो वैसे भी और भी एग्जांपल देता हूं कि अगर बाहर बारिश हो रही है, अब बारिश को तो नहीं रोक लेगा ना, आप छाता लेके चले जाओ, ये तो कर सकते हो आप। सही बात है। तो इसी तरह से ये जो इनका नंबर है 2 और 8, अगर ये इसको अपना थोड़ा सा मैनेज करके चले तो ये इनको कोई नहीं रोक सकता। प्लस इनके जो 16 नंबर और ये नंबर है वो, उसमें ये 5 और 6 ऑलरेडी आ रहा है, पर्सनालिटी नंबर जो है, तो उसमें 5 और 6 भी आ रहा है। तो 5 कम्युनिकेशन का है और 6 नेम एंड फेम का है। तो अब आप ये देख लो, 2 नंबर मैंने बोला क्रिएटिविटी, जो एक होता है। 5 नंबर जो इनका बोलने का स्किल है, कम्युनिकेशन को जो डिनोट करता है, वो उसी फील्ड में है, आर्टिस्ट विद कम्युनिकेशन है ये। 6 नंबर पैसा, जो ये अपने नेम फेम में दोबारा एंटर किए हैं, वो 6 नंबर की वजह से किए। अब मैं तो कुछ नहीं बोल रहा सर, सब कुछ है, सब नंबर ही बोल रहे हैं, सब आंकड़े बोल रहे हैं इनके। अब जैसे समय रैना की जो डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है। तो वैसे और न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो 8-8 के कॉम्बिनेशन होते हैं उनको सक्सेस बहुत स्लो मिलती है, लेकिन इसको तो बहुत जल्दी मिल गई भाई को। सर मैंने अभी आपको क्या बोला कि जिसका 8-8 है, अगर उसने पहला इनिशियल फेज में अगर उसने स्ट्रगल्स देख ली, देखो सिंपल सी बात है, मूलांक रूल्स टिल 30-35 ईयर्स, उसके बाद भाग्यांक रूल्स। अब इनके केस में क्या है, दोनों ही 8 है, तो इसका मतलब तो ये बेचारे तो पैदा ही स्ट्रगल के लिए हुए हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई बंदा अगर पैदा हुआ है, ये ऐसा थोड़ा होगा कि भगवान ने उसके लिए कुछ सोचा ही नहीं है, उसको सारी स्ट्रगल्स उसी की लाइफ में डाल दी है, ऐसा नहीं होता है। क्या है कि आपने अगर मूलांक, अगर स्पेशली ये 8-8 के केस में मैं बता रहा हूं, जिसका भी 8-8 का केस है आप रिलेट कर लेना। अगर आपने शुरू में, आपने 30-35 साल आपने अपनी सारी उलझने, सारे संघर्ष देख लिया, आपने अपनी जिंदगी में सारा कुछ देख लिया है कि मैं क्या हूं, मेरे साथ क्या दिक्कतें आई, मेरी पढ़ाई में क्या दिक्कतें आई, मेरी वेल्थ में क्या दिक्कतें आई, मेरी फैमिली में क्या दिक्कत आई, उसमें आप देख लेना कि आपने जितना ओवरकम कर लिया है, आपको उतने ही 30-35 साल बाद इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आप मतलब आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि मैंने क्या काम किया। अगर समय रैना को, या जिनका कॉम्बिनेशन 8-8 का होता है, मूलांक भी 8 है, भाग्यांक भी 8 है, इनको कोई रेमेडी आप सजेस्ट करना चाहो इनके करियर में ऊंचाइयां पाने के लिए, तो वो क्या होगी? एक रेमेडी है सबसे बढ़िया जो मैं बोलूंगा, इनका जो भी लेबर है,
या जो भी इन्होंने अपना, अगर कोई पता नहीं मुझे अपना काम कर रहे हैं, जो भी इनका स्टाफ है, अगर सपोज करो, इवन स्टाफ छोड़ो, अपने घर के मेड्स हैं, ड्राइवर है, घर में कोई गार्डनर है, कोई भी है, आप जो है उसको सैटरडे को ये अगर समोसा या कचौड़ी में से कुछ भी और जलेबी खिलाएं, भाई साहब फिर देखना इनके जो है कैरियर कैसा ऊंचा उठाएगा। सिर्फ ये मतलब वो कहते हैं ना, रामबाण उपाय कह लो इनके लिए है। फिर जो शनि जी इनको देंगे ना, इन्हें सिमटे नहीं सिमटाएंगे, समेट पाएंगे ये। तो अगर बात समय रैना की हो या फिर जिनका कॉम्बिनेशन 8-8 का होता है, इनको किस चीज से बच के रहना चाहिए अपनी लाइफ में? इनको अपने जो आसपास के सर्कल में है, सबसे पहले तो ये उन्हीं से ही बचे। ये फंसेंगे उन्हीं की वजह से फंसेंगे। वजह क्या है, एक लॉजिकल सी बात है। 8 नंबर है शनि। शनि के इतने मित्र नहीं होते। शनि देव ना सिलेक्टेड लोगों को ही अपने साथ लेके चलते हैं। और ये ब्लेस्ड है, समय रहना ब्लेस्ड है। क्यों? दोनों ही मूलांक और भाग्यांक 8 है। इनके पास जो भी सर्कल में इनके होगा ना, वो देख लेना, इनके साथ वो नंबर जो लेके जो दूसरा बंदा होगा वो इनके साथ अलाइंड होगा। अब क्या है, अब सिंपल सी बात है। अभी देखो ये फंसे कैसे, मैं एग्जांपल के तौर से देता हूं। रणवीर अलाहाबादिया की वजह से कॉन्स्पिरेसी हुई सारी। अब आप जाके देखो रणवीर अलाहाबादिया की क्या है डेट ऑफ बर्थ, 2 जून 1993। 2 जून हो गया, मतलब 2 और 6 8, और 1993 मतलब 12, ये 4 8 और 4 12 3। मगर मार्क आ गया है इनको 3 नंबर, तो चलो सपोर्ट करता है 8 को, बट 8 के इतना फ्रेंडली नहीं है 3 नंबर। दूसरी बात, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल, एक चीज बोली थी 2 और 8 का, अगर आपने उसको प्रोटेक्टिव वे में लेके चले तो फलेगा। अब 2 जून है, वो 2 और इसका 8 कहां से मैच कर जाना था? दोनों में कंट्रोवर्सी तो आनी थी। अब इनको तो नहीं पता ना कि वो मेरे साथ कोई मतलब ऐसा गलत मेरे साथ हो जाएगा तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलूंगा, तो कुछ भी नहीं था। वो एक चीज आई जो उन्होंने मतलब जो भी कॉन्स्पिरेसी की, वो यूट्यूब की कोई शॉर्ट थी, क्या था क्या नहीं था, वो आया, वो और वो सारा का सारा इनको पूरा धकेल के ले गया, पूरा पीछे कर गया। अगर ये चीज इनको न्यूमरोलॉजिकली पहले किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया होता इन्होंने, तो इनको पहले बताते थे कि भाई साहब थोड़ी दूरी बनाए रखो, या अगर आपने ले भी लिया साथ में भी हो तो ये प्रोटेक्शन लेके चलो। मतलब ये है कि आप उसके ज्यादा कॉन्फिडेंस में ना आ जाओ, आप उसके ज्यादा बातें ना मान लो, थोड़ा अपने आप को भी स्ट्रक्चर्ड वे में या एक तरीके से अटैच हो। तो यहाँ पे नंबर्स के खेल है सर सारे, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर बात करें समय रैना की जी, या फिर 8-8 के कॉम्बिनेशन की जी, तो क्या इनको करियर में सिर्फ कॉमेडी चूज करनी चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी, या अपनी लाइफ में ये और कुछ भी चूज कर सकते हैं? सर ये जो है, जो 8-8 वाले हैं, ये बेसिकली कोई भी, एक तो बिजनेसमैन भी देखे गए हैं, ठीक है, फाइनेंसर जो होते हैं ये 8 नंबर कैरी करते करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई भी ब्रेनी वर्क हो, कोई ऑनलाइन ब्रेनी काम हो, मतलब आपने कोई ऑनलाइन, आपने ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्पोर्ट जो है वो भी ये कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स तो सर आपने 9 नंबर बताया था लास्ट पॉडकास्ट में। सर 9 नंबर जो है वो फिजिकल सपोर्ट स्पोर्ट्स में आता है। अच्छा। वो आता है जैसे जिम्नेजियम हो गया, क्रिकेट हो गया, मतलब जिसमें आपकी ब्लड यूज हो रहा है, आपका पसीने निकल रहे हैं, वो यूज हो रहा है। बट मैंने अभी बोला जो 8 नंबर जो ब्रेनी हो, ब्रेन यूज हो रहा हो, जिसमें आपने अब जैसे आप ये समझिए कि ऑनलाइन चेस है, जो ये समय रहना खेलते भी थे। आप ऑनलाइन चेस, क्या ये वैसे भी अगर ऑफलाइन भी चेस खेलते होंगे ये बड़े ब्रेनी होंगे, ये मैं अभी शर्त लगा के कह सकता हूं। ठीक है। ये ऐसे गेम्स जो जिसमें आपका पूरा दिमाग यूज होना है, उसमें पूरा आगे जाते हुए दिखते हैं। कॉमेडी, चेस, यूट्यूब मिक्स, मतलब ये क्या कोई रैंडम कॉम्बिनेशन है या ये कोई न्यूमरोलॉजी ड्रिवन कॉन्सेप्ट है? सर ये जो सारे जो चीजें मिली हैं, ये सब इनको इनके नंबर्स ने दी है। जैसे आप नाम का मैं जैसे बताया आपने आपको, इनके नेम नंबर्स जो हैं वो 2 5 और 6 है, जो इसको ये यूट्यूबर और ऑनलाइन कॉमेडियन लेके आए। 8 और 8
चीज क्या लेके आई आपको, स्ट्रगल्स लेके आई, बट स्ट्रगल के बाद आपने उसने आपको यहां पर एक खड़ा कर दिया जी कि अब जो है इनका डाउनफॉल जितना होना था या जितने कष्ट देखने थे या जितने स्ट्रगल्स देखनी थी वो देख ली, अब आगे इनकी स्मूथ लाइफ। तो सारे के सारे नंबर्स का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप नंबर्स है, प्लस मैं ये कहता हूं कि ग्रह भी है इनके, 100% मैं कहता हूं इनके ग्रह भी जो होंगे ना वो भी देख लेना नंबर्स के साथ अलाइंड होंगे। ठीक है। समय रैना या 8 नंबर वाले किस टाइप के ब्रांड कोलैबोरेशन करें जो उनको सूट करें, जो भविष्य में ये किसी कॉन्स्पिरेसी में या किसी लिटिगेशन में ना फंसे? देखो मैं 8 नंबर को रिलेट करता हूं सारा का सारा कि एक जस्टिफाइड वे में आप मतलब 8 क्या है, हम शनि महाराज जी को न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ब्रांड कोलैब करनी है इन्होंने, जहां पे कोई फॉल्स प्रमोशन ना हो, वो ये ब्रांड कोलैबोरेशन करें तो ये देखना सक्सेस में जाते हैं। प्लस अगर ये किसी मतलब ये मैं अपना नहीं कह रहा कि अकल्ट में किसी को भी अगर ये ब्रांड कोलैबोरेट करते हैं तो उसमें भी ये सक्सेस मिलेगा इनको। मतलब एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट एस्ट्रोलॉजी में जाए, किसी भी फील्ड में, अकल्ट की किसी फील्ड साइंस में चले जाए, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पाम रीडिंग है, कुछ भी है, आप वो अगर ये उसके साथ ब्रांड कोलैबोरेट करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। मगर इनके साथ सिर्फ ये है, एक फाइनेंसर्स के साथ भी कर सकते हैं, मगर इनकी सिर्फ ये एडवाइस है कोई भी ब्रांड अगर कोई फॉल्स प्रमोशन करवा रहा है उस पे ना जाए, फिर ये कैरियर इनका डाउन आ जाएगा। ठीक है जी। वो कौन सा नंबर है जो समय रैना को सपोर्ट करता है, जो उनको हमेशा अपने घर में, गाड़ी में, हर जगह उसको कैरी करना चाहिए? ये नंबर जो इनका आता है वो इनका जो हिडन नंबर है उसने बचाया है इनको। अच्छा। 3 नंबर, जो 3 नंबर है वो अगर ये अपने साथ कैरी करके चलते हैं तो ये बिल्कुल सीधा सीधा चलेंगे। वजह क्या है, 3 नंबर है गुरु, कभी गलत होने नहीं देंगे। 8 नंबर जो है वो वैसे ही एक न्यायाधीश जैसे मैंने बोला वो है, तो वो भी कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते। तो ये मैं बता दूं आपको समय रैना जी, आपने अगर अपने आपका कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है आप उससे भी पूछ लेना, आपका जो हिडन नंबर है 3 नंबर कुआ नंबर, वही आपको बचा रहा है और वही आपको आगे भी बचाएगा। आप किसी भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ लीजिएगा, आपको यही नंबर बचाए। इनकी लाइफ में बड़ा मेजर शिफ्ट कब आएगा? इनकी डेट ऑफ बर्थ देख के आप क्या बता सकते हो कि बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ जाएगा इनकी लाइफ में? इनकी मेजर लाइफ जो चेंज होगी ना वो होगी 44 साल के बाद। अच्छा। क्यों? क्योंकि दोनों 8 नंबर कैरी कर रहे हैं, 2 बार 8 है, तो ये जो 44 ईयर्स तक थोड़ा प्लस माइनस चलेगा, मगर 44 ईयर्स के बाद जो इनके पास है वेल्थ आएगी वो फिर मतलब ये खुद में इन्होंने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं कभी इतना ले सकता था या इतना पा सकता था। अभी 44 साल तक आप बिल्कुल निराश ना हो कि आ रहा है जा रहा है ये चलेगा, अभी होगा इनके साथ है, बट 44 साल होते ही फिर देखना है इनकी ये कहां पे राइज करते हैं। ये चलो बड़ी बात नहीं बोलता, जैसे कपिल शर्मा आज की डेट में बादशाह है, कॉमेडियन बादशाह है, उनको भी बीट कर देंगे। सीरियसली? लिखवा लो सर। कपिल शर्मा ने खुद जो है 45 के आसपास की एज पर आके 40 प्लस तो हो ही गए, 40 प्लस तो हो ही गए वो। हाँ। तो शुरू में उसने भी शक, मगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं 2 बार 8 नंबर जब भी देके जाता है, शनि जी जब भी देके जाएंगे एक स्टेबिलिटी की हर चीज देके जाएंगे। आपका फेम है वो आपके अंत तक रहेगा, नेम आपके अंत तक रहेगा, पैसा आपके अंत तक रहेगा, आपकी हेल्थ वो अच्छी आपकी अंत तक रहेगी। अब चाहे वो समय रहना हो या 8-8 के कोई भी 8-8 का कॉम्बिनेशन हो। अच्छा, समय रहना हो या 8-8 वाले के कॉम्बिनेशन हो, अगर इनको कोई स्टोन या रुद्राक्ष धारण करना है तो वो क्या धारण कर सकते हैं? इनको जो है ना एक स्टोन के लिए अगर बोले तो नीलम इनको धारण करना चाहिए, ठीक है। और ये जैसे ये नीलम धारण करेंगे फिर इनका मतलब ये समझिए कि फिर सक्सेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी। ये सक्सेस पे 2x 3x पे ही देखेंगे। कोई और एग्जांपल जिसने नीलम धारण किया और सक्सेस 100x हो गई? अमिताभ जी, अमिताभ बच्चन जी देख लो, उन्होंने जब नीलम धारण किया पहले उनका क्या था, ABCL हमने सब देखा था,
जब जैसे इन्होंने बनाई थी, कितने कर्जे में आ गए। पीछे इनका ये भी था, कोई शूटिंग के टाइम इनकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम थी, कुछ एक्सीडेंट हो गया था बीच में शूटिंग के दौरान ही। तो उसके बाद जो है नीलम धारण करने के बाद उन्होंने भी ऊंचाइयां छुई हैं। तो इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनके जो अंक बोलते हैं तो वो नीलम की तरफ ही इशारा करते हैं। अगर ये स्टोन पे नहीं विश्वास रखते तो इनको एक सजेशन है कि आप 12 मुखी अपना रुद्राक्ष या 5 मुखी रुद्राक्ष, आप ये दोनों धारण कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी धारण कर सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है वैसे ये स्टोन्स जो होते हैं, जैसे अमिताभ जी ने नीलम धारण किया, जो है सलमान खान ने वो फिरोजा पहन रखा है शायद चांदी में। जी जी, ये बहुत प्रभाव डालते हैं लाइफ में। सर देखो, प्रभाव तो डालते हैं। बेसिकली क्या है, ये जो है एनर्जी, जो आपकी चीज बर्थ डेट कैरी कर रहे हो, नंबर्स कैरी कर रहे हो, या अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो ग्रह आपके क्या है, तो ये बेसिकली एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। ठीक है, आपकी चीज में किसी चीज की कमी आ रही है या किसी चीज की प्राप्ति नहीं है या कुछ है तो वो गलत तरीके से है, तो ये सारे के सारे, देखो हमारे यूनिवर्स में क्या है, ऑल एनर्जीज आर फ्लोइंग। आप उसको, उस एनर्जी को कैसे अपने पास लेके आना है, वो माध्यम जो है वो स्टोन है। मैंने दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध जेमोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैंने चर्चा करी इस बारे में, बात करी कि क्यों पहने आपके स्टोन, क्यों पहने रुद्राक्ष भाई, ये छोटा सा स्टोन आपकी किस्मत बदल सकता है क्या? तो उनका बड़ा ही खूबसूरत जवाब था। वो कह रहे कि ध्रुव, स्टोन किसी की किस्मत नहीं बदलता, लेकिन अगर आपने स्टोन पहन रखा है तो आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, आप इसलिए स्टोन पहन रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आप रुद्राक्ष पहन रहे हो, आप स्टोन पहन रहे हो, आप कुछ भी पहन रहे हो, दैट्स मीन्स दैट यू आर सीरियस अबाउट योर करियर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई अगर स्टोन पहन के भी मेरा करियर चमकेगा ना तो मैं धारण करूंगा। अब आप एक बात देखिए, सारे लोग जो है स्टोन्स पहन लेते हैं, बट आपने स्टोन को कभी ये देखा है कि वो आपकी एनर्जी की, उसकी लाइफ कितनी है या एनर्जी कब तक देगा आपको? उसका भी एक प्रोसेस होता है। आपको उसको पहले तो सिद्ध करके ही पहनना होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको हर पूर्णमासी वाले दिन उसको एनर्जाइज भी करना होता है। क्यों? क्योंकि आपने अब एक स्टोन है, ठीक है, ये तो आपने बोल दिया कि हाँ एक धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी अब मन है कि मैं ये करूं, और अगर ये मेरे से नहीं हो रहा तो मैं कोई एक चीज अपने साथ रख लूं जिसकी वजह से मैं शायद ये अपना गोल हासिल कर लूं। तो आपने, जैसे मैं बता रहा था, स्टोन को जो एनर्जाइज करना है, आपने स्टोन तो पहन रखा है, महीने बाद आएगी पूर्णमासी, ठीक है जी। अब वो स्टोन जो है वो कितनी बार आपके सारे रेडिएशंस तो सारे कैरी, यूनिवर्स में पूरी रेडिएशंस है, अब आपको जो चाहिए वो भी आ रही है और साथ में दूसरी भी आ रही है। अब आपको उसको प्योर भी तो करना है, प्योरीफाई भी तो करना है उसको, दोबारा की मेरे पास और दोबारा से एनर्जीज आनी शुरू हो। तो ये मेरी एक एडवाइस रहती है, जो भी आप स्टोन पहन रहे हैं उसको हर पूर्णमासी वाले दिन आप उसको एक बार चंद्र के नीचे आप उसको रखिए पूरी रात, या आप उसको किसी भी प्लांट के साथ में रख दीजिए जहां पे उसके चंद्र की रोशनी आ रही है, या गंगा जल में आप रख दीजिए, वो आप जरूर करिए। ठीक है जी। तो एट लास्ट समय रैना को या बाकी जितने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, 2026 में इनके लिए क्या भविष्यवाणी आप करना चाहोगे? कैसा जाएगा इनका 2026? 2026 जो है, अगर मैं एक जनरल वे में बोलूं, क्योंकि 2026 कैरी करता है 1 नंबर, 2026 थोड़ा सा डाउन जाएगा, बट 2027 अच्छा जाएगा। वजह क्या है? 2027 मतलब अगेन 2 नंबर, जो इनकी फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी जो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, जो आर्टिस्टिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जो कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जो माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। दिमाग से ऑब्वियसली कोई कॉमेडी कर रहा है या कुछ कर रहा है, जो दिमाग में आई जा रहा है वही बोली जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से कभी कई इन्फ्लुएंसर जो है कभी नेगेटिव में भी चले जाते हैं कि बोल क्या जाते हैं कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है सारा का सारा। तो 2027 जो है इन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो इस पॉडकास्ट से कुछ की पॉइंट्स निकले, जैसे समय रैना को अपने दोस्तों से ही थोड़ा संभल कर रहना है। आप अपने पैनल पर, अपने शो पर किसी को भी बुला रहे हो तो एक बार उनका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जो है चेक करा लो
कि क्या वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग फीजिबल हैं, फेवरेबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी बड़े स्तर पर काम कर रहे हो, किसी बड़े शो को लीड कर रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों की सहायता लेनी चाहिए। और इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं इन सब से कुछ नहीं होता, तो आप एक बार ज़रा हमारे देश के सबसे पैसे वाले व्यक्ति अंबानी जी, उनकी वीडियोस देखो। वो जाते भी है ना दोस्तों, तो वो अपना डॉट टाइम सिलेक्ट होता है उनका रूटीन सिलेक्ट होता है, इवन उनकी डायरेक्शंस भी सिलेक्टेड होती हैं कि आज भाई किस डायरेक्शन में जाना है हमको। इसीलिए अगर उनको लगता है कि आज कोई डायरेक्शन फिजिबल नहीं है, तो अपने घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आज पंगे नहीं लेने लाइफ में। तो ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में। और मैं फिर वही कह रहा हूं, आप चाहे नंबर मानो मत मानो, आप एस्ट्रोलॉजी मानो नहीं मानो, आप स्टोन पहनो मत पहनो, बट अगर आप मान रहे हो और इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो, मतलब आप लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, आप छोटे में अटक के नहीं रहना चाहते। कई बार हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और टेढ़ी ड्राइव करते रहते पूरे जीवन। वो एक सर बहुत ही फेमस जो है शेर है गालिब का, कि सारी उम्र में ये एक गलती करता रहा, सारी उम्र में ये एक गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो धूल जो है चेहरे पर है, चेहरे पे थी, आईने पे नहीं हाँ। है। ठीक है, हो सकता है कि नेम करेक्शन हाँ। से, या आपने कोई रेमेडी वॉश पहन ली, या आप अपने कुंडली चेक करा ली, या आपने कोई स्टोन पहन लिया, रुद्राक्ष पहन ली, वट एवर रेमेडी दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, और वो आपकी लाइफ की जो प्रोग्रेस है, आपके जो आउटकम्स हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपका घर परिवार, उसमें सुख और शांति लेकर आ रहा है, पीस लेकर आ रहा है, बिल्कुल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज हम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप दिन भर काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो सर, मैं काम कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द पीस, बस पीस के लिए सर। और साथ में क्या है कि कई लोग, देखो हमारी तो ये रहता है कि कोई भी हमारे पास आता है, देखो हमारे पास कोई भी आएगा हमेशा अपने दुख में ही आएगा, कोई सुख में तो आता नहीं जी। तो कोई भी आता है तो हमारा सिर्फ यही रहता है कि जितना बेस्ट टू बेस्ट हम दे सकते हैं। किसी का समर्थ नहीं है तो हम उसको उसके हिसाब से बताते हैं कि तो भैया ये कर ले। जरूरी नहीं है कि मैंने उससे बोलना कि भैया इतने मंत्रों का जाप इतने पैसों में करा लो जाके, आप अपने आप भी उपाय कर सकते हो, आप वो करो। तो हमारा तो यही रहता है जी कि सीधी सीधी जो आया है वो मैं जितना उसको दे सकूं वो मैं दूं। और मैं अब आपको बता दूं, हर संडे को सुबह जो है 1 घंटा मैं फ्री जो है ऑनलाइन कंसल्टेंसीज भी लेता हूँ विद नो चार्ज। ओके, मैं कोई चार्ज नहीं लेता, उस 1 घंटे में सिर्फ एक सवाल लेता हूँ। वो एक सवाल जो है आप आइए मेरे से पूछिए, उसका उपाय भी बताऊंगा, जो मैं उपाय के पैसे लेता हूँ वहां पे किसी को कुछ कोई पैसा नहीं देता। जिसका भी मन हो फ्री में कंसल्टेशन बुक करने का, वो संडे में बात करें। अपार्ट ऑफ दैट हर चीज चार्जेबल है, कोई चीज फ्री नहीं है दोस्तों इस दुनिया में, इस लाइफ में। आप सांस भी ले रहे हो, उसकी भी आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कैसे आप चुकाओगे ये प्रभु तय करेंगे। बाकी अपना खूब ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। समय रैना के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर, अब देखते हैं ये वीडियो समय रैना तक पहुंचती है या नहीं। सर उन तक नहीं पहुंची, उनके चाहने वालों तक तो पहुंचेगी जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, अगर किसी को भी अपनी कुंडली एनालिसिस करानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर छोड़ दीजिएगा, आपको कृषभ सर जरूर जवाब देंगे। और अगर आप डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर सर का नंबर आ रहा होगा, आप एक बार सर से कम्युनिकेट करें और अपनी लाइफ में पाथ पाएं, सही रास्ता पाएं। और साथ में आपको एक और बड़ी बात बताऊं, हमारे फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं सुदेश बैरी सर। सर ने अभी उनसे कंसल्टेशन ली थी कृषभ सर से, और सुदेश जी को इतना अच्छा लगा कि सर ने उनकी प्रेडिक्शन इतनी अच्छी थी कि सुदेश बैरी जी ने सर को एक नाम ही दे दिया, छोटा गुरु। और प्रॉपर दोस्तों एक वीडियो में दिया, हम वो क्लिप लगा देंगे, आप देखना। तो आज से हम शुरुआत करते हैं छोटा गुरु की। अरे सर ठीक है, तो बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सर, थैंक यू सो मच सभी को वीडियो देखने। राधे राधे।